बड़ी खबर बता दें, देखिए मोरबी हादसे का एक नया वीडियो अब फिर सामने आया है। हादसे के बाद लोग बचाव के लिए चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं और रस्सियों के सहारे काफी देर तक लोग पानी में लटके रहे। वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मोरबी में जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ, लोगों की जाने गई, उसके बाद से ही बवाल मचा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, हादसे के तुरंत बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। जिस वक्त मोरबी पुल टूटा था, लोग काफी देर तक जो लोहे की रस्सियां लगी हुई थी, लोहे की छड़ें लगी हुई थी, उनको पकड़कर वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे कि जल्द से जल्द उनको बचाया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले एक बार इन तस्वीरों को आप देखिए। तो मोरबी पुल हादसे की नई तस्वीरों के बाद अब इस मोरबी हादसे की जांच से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपको हम बता दें। एक और बड़ा खुलासा यह कि मोरबी में झूलते पुल हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे रिपोर्टर ने जब पड़ताल शुरू की तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हुए। ताजा खुलासा मोरबी पुल की मरम्मत करने वाली ओरेवा कंपनी की संवेदनहीनता पर हुआ है। एबीपी न्यूज की टीम ने पुल का मेंटेनेंस संभालने वाली ओरेवा कंपनी की एक ऐसी चिट्ठी एबीपी न्यूज के पास है जिसमें मौत के पुल का अंजाम लिख दिया गया था। एबीपी न्यूज के पास ओरेवा कंपनी की चिट्ठी भी मौजूद है। सिर्फ टेम्पररी रिपेयर करके ही पुल चालू करने को लेकर तैयार थी ओरेवा कंपनी। 2020 में मोरबी के कलेक्टर को भी चिट्ठी लिखी गई थी। चिट्ठी में टेम्पररी रिपेयरिंग के बाद पुल खोलने की इजाजत मांगी गई थी और इस चिट्ठी में लिखा है कि जब तक नया एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक हम टेम्पररी रिपेयरिंग करके पुल चालू करने के लिए तैयार है। कंपनी की तरफ से यह भी कहा गया कि परमानेंट रिपेयरिंग बाद में होगी जब एग्रीमेंट और प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे। पूरा खुलासा देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोरबी हादसे पर बहुत बड़ा खुलासा। क्लियर ये लिख रहे हैं कि जो इसकी परमानेंट रिपेयरिंग होती है वो परमानेंट रिपेयरिंग का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी इसकी टेम्पोररी रिपेयरिंग करके हम इस पुल को शुरू कर देते हैं। मुकर्रर हो चुकी थी मोरबी में मौत की तारीख। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी परमानेंट रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक लेकिन पुल खोल देंगे। लालच और मुनाफे की भेंट चढ़ गए 135 लोग। तब कुछ हम करेंगे परमानेंट एग्रीमेंट करने के बाद, लेकिन पुल खोल देंगे। क्यों खोल देंगे? क्योंकि उस पुल पे टिकट लगता है, पुल पे लोग आते हैं, उससे कमाई होती है। जिस मोरबी ब्रिज हादसे ने पूरे देश को सन्न कर दिया, आज उससे जुड़ा ऐसा बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज होगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जानते हैं, जिस ओरेवा कंपनी के साथ झूलते पुल के प्रबंधन और रखरखाव का काम था, उस ओरेवा कंपनी ने आधी अधूरी मरम्मत के बाद पुल शुरू करने के लिए डायरेक्टर को चिट्ठी लिखी थी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2020 में ओरेवा कंपनी टेम्पररी रिपेयर करके ही पुल को चालू करने के लिए तैयार थी। वो तो भला हो कलेक्टर साहब का, जिन्होंने उस वक्त ओरेवा कंपनी की मांग को खारिज कर दिया और इस हादसे को टाल दिया। कलेक्टर के दफ्तर से ये कहा गया कि पहले एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। यानी कि फोकस इसी बात पे था कि पहले वो पुल सुरक्षित कर लिया जाए। पहले चूंकि पुल को पहले ही ये करार दिया गया था कि पुल खतरनाक हो चुका है, ठीक है, और जब तक ये पुल फिर से तैयार नहीं होता है तब तक कोई कामकाज शुरू मत कीजिए। लेकिन ये ओरेवा कंपनी चिट्ठी लिखती है, आप सोचिए, और चिट्ठी लिख के कहती है कि ये टेम्पोररी रिपेयरिंग करके इस झूलते पुल को खोल दिया जाए। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब तक आप हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेंगे तब तक हम इसकी परमानेंट रिपेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक लेकिन पुल खोल देंगे। इस चिट्ठी का एक एक शब्द बताता है कि ओरेवा कंपनी को झूलते पुल सोने के मुर्गी की तरह दिखता था। अपने मुनाफे के लिए इतनी उतावली थी कि उसने पुल की टारगेट रिपेयरिंग को कोई मतलब नहीं समझा। उसे पहले एग्रीमेंट हासिल करने थे। ये लिख रहे हैं कि जो इसका
जो इसकी परमानेंट रिपेयरिंग होती है, वो परमानेंट रिपेयरिंग का अभी कोई मतलब नहीं है। अभी इसकी टेम्पोररी रिपेयरिंग करके हम इस पुल को शुरू कर देते हैं। और वहां तक इसमें लिखते हैं कि कोई मटेरियल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई सामान ये वगैरनु ऑर्डरिंग करवाना नहीं। कोई चीज ऑर्डर नहीं करेंगे, ना कोई मटेरियल ऑर्डर करेंगे, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर करेंगे, ना ही कोई सामान ऑर्डर करेंगे। इसमें हम कुछ नहीं लाएंगे जब तक कि आप हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट नहीं कर लेते हैं। लेकिन पुल को खोल देंगे। मतलब ये कंपनी बेकरार है कि हमारे साथ में परमानेंट एग्रीमेंट करके ये पुल फिर से हमको दे दीजिए। मगर सवाल ये है कि पुल टेम्पोररी रिपेयरिंग करके ही खोलने को तैयार हैं। झूलतो पुल दर्दनाक हादसे में ओरेवा ग्रुप के 2 प्रबंधकों समेत 4 आरोपियों को अदालत में 1 नवंबर को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन 2 साल पुरानी ये चिट्ठी बताती है कि ओरेवा कंपनी का रवैया एक न एक दिन हादसे की वजह बनता। 26 अक्टूबर को ओरेवा कंपनी ने दावा किया था कि पुलिस की मरम्मत में बेस्ट एक्सपर्ट्स और टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है और 3 दिन बाद ही इतना बड़ा हादसा हो गया। मोरबी से एबीपी न्यूज के लिए अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 136 लोगों की मौत का गुनहगार सिर्फ झूला पुल को देखने वाले सिक्योरिटी गार्ड, पुल का टिकट काटने वाला क्लर्क और ठेकेदार भरे हैं, या इस मामले में कुछ बड़े लोगों को बचाने की भी कोशिश हो रही है? क्या कंपनी का मालिक जिम्मेदार नहीं है? आखिर क्यों शासन प्रशासन इस पर मौन है? इसको समझने के लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। फार्म हाउस में ताला। ओरेवा फार्म पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर गेट तो पूरी तरह से बंद नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त ताला लगा हुआ है। ओरेवा कंपनी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहाँ हैं? दफ्तर में ताला। कई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, कई अधिकारी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन फिलहाल ये बंद है। फैक्ट्री में ताला। स्थानीय लोगों के मुताबिक दिवाली पर जब छुट्टियां हुई थी उसके बाद से ही दफ्तर बंद है। इस घटना को भी करीबन 2 दिन हो रहे हैं, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा। ना ही यहाँ पर जो है कोई स्टाफ मौजूद है, ना ही गार्ड मौजूद है। कहाँ गायब हैं ओरेवा कंपनी के मालिक? अभी भी सवाल ये है कि जिस कंपनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, आखिर उससे जुड़े हुए जो उसके वरिष्ठ लोग हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, वो लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं उनसे सवाल जवाब हो रहा है, या वो है कहाँ, उनका कौन सा ठिकाना है? तो फिलहाल इस बारे में अभी तक किसी के पास में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है। क्या सवालों से बचना चाहते हैं जयसुख पटेल? 2-3 दिन से बंद हुआ है। 2-3 दिन से बंद हुआ है। वैसे तो खुलता होगा ना? खुलता है, पर अभी तो खुलता नहीं है। कहाँ भाग गए वही पता नहीं चल रहा है। कहाँ भाग गए मतलब? क्यों, कब से क्यों भाग गए, पता है कुछ? 2-3 दिन से वो पता नहीं क्यों बंद है। मोरबी हादसे से जुड़े सवाल और उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एबीपी न्यूज की तहकीकात। एक 130 से ज्यादा लोगों की असमय मौत की वजह बना मोरबी का झूलता पुल, जिसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ओरेवा कंपनी की थी। दिवाली के दूसरे दिन यानी गुजराती नए साल के दिन ब्रिज को शुरू करने से पहले ओरेवा के मालिक जयसुख पटेल ने क्या दावा किया था, उसका ये एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी न्यूज के पास है। पहले सुनिए जयसुख पटेल ने कहा क्या। સમય શું રહેશે આજે ઝૂલતા પુલ આવવા માટે? આ ઉપરાંત જે અત્યારે જે રિનોવેશન કર્યું છે એ કેટલા વર્ષ સુધી ટકી શકે એમ છે? આ જે રિનોવેશન કરેલું છે એ અમારી દ્રષ્ટિએ જે રીતે અમે ટેકનિકલ સ્પેસિફિકેશન અને જે બધું છે એના મુજબ 8 થી 10 વર્ષ સુધી આ બ્રિજને કંઈ નહીં થઈ શકે, એટલે એ કોઈ પહેલું નથી। दावा 10 साल का था और ये पुल 5 दिन भी नहीं टिका। टिकाऊ पुल का दावा करने वाले जयसुख पटेल का नाम एफआईआर में नहीं है। पुल की कमाई ओरेवा कंपनी के खाते में है, लेकिन मालिक जयसुख पटेल पर कार्रवाई नहीं हुई। मैनेजर, ठेकेदार, टिकट बेचने वाले और सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार हैं, लेकिन ओरेवा के मालिक आजाद। और पुलिस से जब सवाल पूछो तो जवाब वही गोलमोल। जो पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिन लोगों का प्राथमिक तबक्के इनका रोल आया है उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। जिसकी जवाबदारी बनेगी उसके विरुद्ध में पुलिस द्वारा भविष्य के अंदर जैसे जैसे स्टेटमेंट आएंगे, एविडेंस इकट्ठे होंगे, पुलिस द्वारा पगला लिया जाएगा। सवाल यह है, क्या पुलिस रसूखदार लोगों को बचा रही है? किसके इशारे पर ओरेवा के मालिकों पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या पुलिस की जांच और कार्रवाई महज खानापूर्ति है? सवाल 130 से ज्यादा मौतों का है
राज्य के सीएम खुद घटनास्थल पर गए। राज्य के गृह मंत्री वहां डेरा डाले रहे, लेकिन जब कार्रवाई की बात आई तो ऐसी लापरवाही क्यों? एबीपी न्यूज संवाददाता जब ओरेवा कंपनी की मिनी फैक्ट्री पर पहुंचे तो वहां उन्होंने जो देखा वो संदेह पैदा करने वाला है। ओरेवा वो कंपनी जिसके पास जिम्मेदारी थी मोरबी में जो पुल है उसके मेंटेनेंस की, उसका जो काम था वो इसी कंपनी ने किया था। लेकिन फिलहाल हमने देखा कि ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से बंद है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ कोई नहीं आया जब से दफ्तर बंद है, लेकिन सबके बीच में एक खुली हुई खिड़की जो तीसरे मंजिल की है जहाँ पर ये सारे दफ्तर हैं, और वहाँ पर जो है ये दफ्तर भी मौजूद है जिसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब सवाल ये है कि अगर घटना को इतना वक्त हो गया है तो अब तक यहाँ कोई क्यों नहीं पहुँचा? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके बीच में जो दस्तावेज़ हैं, अहम दस्तावेज़ हैं, उनसे छेड़छाड़ कर दी जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए? सवाल कहीं है। लेकिन एबीपी न्यूज़ ये सवाल क्यों उठा रहा है? वो इस वजह से क्योंकि कई परिवारों ने अपनों को खोया है। सवाल ओरेवा के मालिकानों पर ही नहीं, मोरबी नगर पालिका पर भी उठता है, जो सारा ठीकरा ओरेवा पर फोड़ रही है। एमडी कौन है कंपनी? वो जयसुख भाई है। जयसुख भाई हैं, वो जो इसके ओवरऑल मालिक हैं। हाँ। उन्होंने लिख के दिया है वो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर वो है। और जो हमारे इधर के कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उन्होंने जो उसके अंदर वो भी शामिल है। सब साथ में मिलकर एग्रीमेंट करके उनको दिया है। अगर करार में दस्तखत डीएम का भी था तो डीएम पर भी एफआईआर क्यों नहीं हुई? और बिना नगरपालिका के एनओसी के पुल चलने लगा तो नगरपालिका के अधिकारियों और इंजीनियर्स पर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन सवालों के बीच सियासी सवाल भी अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। 150 लोगों की एक डेथ इतने बड़े भ्रष्टाचार की वजह से हो जाए तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। गुजरात की सरकार को इस्तीफा देके तुरंत चुनाव करा देने चाहिए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मोरबी पुल हादसे की जांच पर कई उंगलियां उठ रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। मोरबी से अभिषेक उपाध्याय, चित्रा त्रिपाठी के साथ अहमदाबाद से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।